फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस एन बाई क्लासेस। तो इस चैनल के माध्यम से आज आप सभी को जूलॉजी का थर्ड सेमेस्टर का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम में आया था, जो कि हमारा 24-25 का ही है, इसी वर्ष का है। ठीक है, तो हम इसकी तरफ थोड़ी डीपली सॉल्यूशन हम बताने वाले हैं, इसका क्या क्या क्वेश्चन इसमें आए थे। ठीक है, तो पहला अपना ये था पेपर कोड क्या है अपना 40-30 मतलब 40-30-3 था। ठीक है, और इसके बाद बीएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 का पेपर है हमारा, इसी वर्ष का जूलॉजी का पेपर है हमारा। ठीक है, क्या है मॉलिक्यूलर बायो, ठीक है, अभी देख नहीं रहा है इससे क्लियर, आप देखते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाइन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द बायोटेक्निक्यू। ठीक है, ये हमारा ये था, इसका सेट था ये। इसके बाद अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंट्रोडक्शंस, हमें सभी खंड करने हैं सॉल्व, वो भी दिशा निर्देशांक के अनुसार। ठीक है, सेक्शन ए आता है अपना। सेक्शन ए क्या कहता है? सेक्शन ए क्या कहता है? अटेम्प्ट ऑल 10 क्वेश्चन, हमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के, मतलब कितने 20 मार्क्स होंगे हमारे। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। राइट द रूल ऑफ 3 इन्फांटेशंस फैक्टर्स, 3 आरंभिक कारकों की भूमिका लिखिए। फिर हमारा थर्ड आता है टर्मिनेशंस कोडॉन्स। टर्मिनेशंस कोडॉन्स क्या होते हैं, मतलब समाप्ति कोडॉन्स क्या है, इसका नाम लिखना था हमें। फिर आता है हमारा सी प्रोसेस ऑफ एडनिलेशन। एडनिलेशंस की प्रक्रिया हम समझानी थी। 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स के थे। ठीक है, और उसके बाद हमारा डी आता है, क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस और टेक्नोलॉजी। इंटरफेरेंस टेक्निकल क्या है, मतलब आरएनए की जो इंटरफेरेंस टेक्निकल क्या है, 2 मार्क्स का था। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगन मतलब सेंट्रीफ्यूगन सिद्धांत लिखना था, इसके लिए हमारे 2 मार्क्स थे। इसका क्वेश्चन हमारा था एफ। क्वेश्चन आता है हमारा एफ, लैम्बर्ट वेयर का लॉ, लैम्बर्ट वेयर ऑफ लॉ, लैम्बर्ट वेयर लॉ 2 मार्क्स का था। लैम्बर्ट वेयर का सिद्धांत 2 मार्क्स में लिखना था। जी क्वेश्चन हमारा आर एफ एल पी समझाना था हमें। फिर हमारा एच आया था टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमेरिज्म, आरएनए की पॉलीमेरिज्म के प्रकार लिखने थे हमें, ये भी 2 मार्क्स का था, ये भी 2 मार्क्स का था। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग। क्रोमेटिन रिमॉडलिंग क्या है? इस 2 मार्क्स की, ये भी 2 मार्क्स मिलते हैं यहाँ से। जी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसका शॉर्ट का, पॉलीमरिज्म चेन रिएक्शन क्या है, पॉलीमरिज्म श्रृंखला क्या है, श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, ये समझाया था। तो ये भी हमारा कितना 2 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स का था। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी की तरफ। सेक्शन नंबर बी में क्या क्या पूछा गया था 2025 सेक्शन नंबर बी आता है हमारा। इसमें अटेम्प्ट ऑल 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कितने मार्क्स के हैं? 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं अटेम्प्ट करने के, 30 मार्क्स। 30 मार्क्स हमारा यहाँ से बन जाता सेक्शन बी। सेक्शन ए हमारा कितने का? 20 का था, 20 का। सेक्शन बी हमारा 13 का हो गया। ठीक है, इसे पढ़ते हैं क्या क्या क्वेश्चन से पूछे गए थे। एक्सप्लेन प्रोकैटनेटिक प्रोरिटिक्स और ट्रांसक्रिप्शंस और मेमो मशीनरी। ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी क्या है? प्रोकैटिक प्रतिलेखन मशीनरी की व्याख्या करनी थी हमें, इसके लिए कितने 15 मार्क्स थे हमारे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 आया इसी का,
एक्सप्लेन द रूल ऑफ द फास्ट ट्रांसलेशंस मॉडिफिकेशन। फास्ट ट्रांसलेशन संशोधन की भूमिका को स्पष्ट व्याख्या करनी थी हमें। ये भी हमारे कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का था। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 4th। डिस्क्रीव ऑफ द प्रोसेस ऑफ द वेस्टर्न डिस्कस द प्रोसेस ऑफ वेस्टर्न ब्लूटिंग वेस्टर्स ब्लूटिंग की प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो आता ही रहता है क्वेश्चन, 15 मार्क्स का ये भी पूछा गया था। इसके बाद हमारा आया एक्सप्लेन डीएनए फिंगरप्रिंट प्रोसेस। डीएनए फिंगरप्रिंट प्रक्रिया को की व्याख्या करनी थी हमें। ये भी हमारा क्वेश्चन आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद हमारा फिर चलता है सेक्शन नंबर सी। सेक्शन सी आता है हमारा। सेक्शन सी है अटेम्प्ट, हमें 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ONE1 कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। सेक्शन ए हमारा था कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का। सेक्शन बी हमारा आया 30 मार्क्स का। सेक्शन जो सी आया हमारा वो आया कितने का, 55 मार्क्स का। टोटल 75 मार्क्स हो गए हमारे। क्वेश्चन है हमारा, पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, जिन अभिव्यक्ति क्या है प्रोकैरियोट्स के जिन नियामक प्रक्रिया की व्याख्या करनी है हमें। व्याख्या करें, ये क्वेश्चन हमारा, ये 25 मार्क्स का पूरा ही पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 7। एक्सप्लेन द रूल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन मॉडर्न रिसर्च। आधुनिक अनुसंधान में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की भूमिका को स्पष्ट करना था। 25 मार्क्स का था ये भी। इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है। व्हाट इज यूकोरिटिक ट्रांसक्रिप्शन। एक्सप्लेन द रूल ऑफ द पोस्टस्क्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इज द suitable डायग्राम्स। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शंस कम्प्लेक्शंस क्या हैं, कम्प्लेक्शन या कम्प्लेक्स क्या है। उपयुक्त आरेख के साथ पोस्टस्क्रिप्शनल संशोधन की व्याख्या करें। हमें व्याख्या करनी थी इसकी। तो आज की वीडियो में बस इतनी क्वेश्चन, इस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वो हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप तो अपने दोस्तों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्यूज़ लाने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप व्यूज़ लाएंगे तभी हम अपनी डेली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इसकी PDF चाहना चाहते हैं तो 76 68 61 91 82 पर व्हाट्सअप मैसेज करें और हम इसके माध्यम से आपको व्हाट्सअप के माध्यम से आपको हम PDF भेज देंगे। अगर आप इससे भी नहीं चाहते हैं तो हमने अपने YouTube चैनल की लिंक में व्हाट्सअप की लिंक लगा रखी है। व्हाट्सअप की लिंक हमने लगा रखी है, अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ।